दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि उस लड़के ने शिकली गरनी को ही खिला दी और वह बिल्ली को गोद में बैठाकर रोने लगी थी। अब उससे आगे की कहानी। फिर शिकली गरनी सोचती है कि उसने मुझे मेरी लड़की की चटनी खिला दी। आज वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज मैं उसे जरूर पकड़ कर लाऊंगी। और फिर शिकली गरनी चल पड़ती है और वह उसी पूड़े के पेड़ के पास आ जाती है। वह देखती है कि वह लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ गरम गरम पूड़े पेड़ से तोड़कर खा रहा होता है। तभी शिकली गरनी बोलती है, बेटा पूड़ा दे दे। तो वह लड़का नीचे देखता है और बोलता है, तू फिर आ गई? तुझे तेरी लड़की की चटनी खिला दी, तू फिर से आ गई? शिकली गरनी बोलती है, नहीं बेटा, वो तो मेरी शौक कोई और थी, मैं तो आज ही आई हूँ। लड़का कहता है, नहीं, तू बार बार आती है वेश बदल कर, तू बड़ी खतरनाक है, चली जा यहाँ से। शिकली गरनी बोलती है, नहीं बेटा, वो तो मेरी शौक कोई और होगी, मैं तो आज ही आई हूँ, एक फूड़ा दे दे मुझे। लड़का बोलता है, हाथ में ले ले। शिकली गरनी बोलती है, हाथ जल जाएगा। मुंह में ले ले, मुंह जल जाएगा। थैले में ले ले, थैला चीकना हो जाएगा। लड़का बोलता है, और कहीं मैं दूं तुझे? शिकली गरनी बोलती है कि जो तू चादर लिए है इसके पल्ले में मुझे लटका दे और मैं खोल कर खा लूंगी। फिर लड़का चादर में कुछ पूड़े बांधकर नीचे लटका देता है। सोचता है, क्या पता वह शिकली गरनी कोई और हो। तो जो वह नीचे लटकाता है तो वह तुरंत बहुत जोर से झटका मारती है और तुरंत लड़का जमीन पर आकर गिरता है। शिकली गरनी उसे अपनी झोली में बंद कर लेती है और झोले को लेकर चल देती है और बोलती है, उस दिन तूने मुझे मेरी लड़की की चटनी खिला दी थी, लेकिन आज मैं तेरी चटनी जरूर बनाऊंगी और तुझे खाऊंगी। लड़का रोने लगता है कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। शिकली गरनी खुश होती है कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तुझे खाऊंगी मैं। फिर शिकली गरनी थोड़ी दूरी पर जाती है तो वह लैट्रीन करना सोचती है, मगर सोचती है कहीं लड़का भाग न जाए। वह आगे चलती रहती है तो लड़के को तुरंत वही बात याद आती है। वह बोलता है, शिकली गरनी रुक जा, मेरी बहुत तेज लैट्रीन आ गई है, रुक जा। शिकली गरनी कहती है, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। लड़का बोलता है कि रुक जा शिकली गरनी, रुक जा, बहुत तेज लैट्रीन आ रही है। अगर तू नहीं रुकी कि तेरा जो थैला है मुझे इसी में लैट्रीन करनी पड़ेगी और तेरा थैला खराब हो जाएगा। शिकली गरनी सोचती है कि क्या पता इसकी सचमुच में लैट्रीन आ गई हो। तो वह थैले में से उसे निकाल देती है और बोलती है, जा कर ले लैट्रीन, जल्दी आ। लड़का कुछ दूरी पर जाकर बैठता है और कहता है, शिकली गरनी, मुझे तो दिख रही है, थोड़ी दूर हो जा। शिकली गरनी दूर हो जाती है। लड़का फिर बोलता है, तू मुझे अब भी दिख रही है, थोड़ी दूर और हो जा। शिकली गरनी थोड़ी दूर और हो जाती है। लड़का फिर बोलता है, तू मुझे अब भी दिखाई दे रही है, जब तक तू मुझे दिखाई देगी मेरी लैट्रीन नहीं आएगी। शिकली गरनी और दूर हो जाती है और उसे दिखना बंद हो जाती है। तभी लड़का वहां से भाग जाता है और फिर बड़ी बड़ी झाड़ियां होती है और उनके पीछे से शेर की आवाज निकालता है। जैसे शेर बोलता है इस तरह बोलने लगता है,
सिकली घरनी शेर की आवाज़ सुनकर कांपने लगती है और बोलती है, अरे अरे यहाँ तो शेर आ गया है। शेर ने उस लड़के को खा लिया होगा। शेर मुझे भी खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, मुझे भागना पड़ेगा। फिर सिकली घरनी अपना झोला उठाकर बहुत तेज भागती है, बहुत तेज 50 की स्पीड में भागती है सिकली घरनी अपना झोला लेकर। और लड़का झाड़ियों के पास से उठकर हंसने लगता है और बोलता है, आज तो बहुत मुश्किल से बचा हूँ। फिर लड़का अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आपको ये सिकली घरनी और लड़के की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।